एक बार तालियों से स्वागत कीजिए हिमांशी का। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, वह बाहर से आए हुए मेरे प्यारे गाँव वासियों, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर जब हमारा तिरंगा आसमान में गर्व से लहरा रहा है, उसे देखकर हम सब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है उन वीर शहीदों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ाद हवा में सांस लेने का हक दिलाया। लेकिन मैं आप सबसे इस मंच पर खड़े होकर एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम वाकई आज़ाद हो चुके हैं? अंग्रेजों से आज़ादी तो दशकों बीत गए, लेकिन अपनी छोटी सोच, कुप्रथा और सबसे बढ़कर लड़के और लड़की के बीच होने वाले भेदभाव की बेड़ियों से आज़ाद हो पाए हैं? लड़का लड़की एक समान, यही है असली आज़ादी की पहचान। जब बदलेगी हमारी सैकड़ियाँ सोच, तभी बढ़ेगा देश का मान। साथियों, यह कितनी बड़ी विडंबना है, जिस देश में नारी शक्ति को पूजा जाता है, उसी देश के कई हिस्सों में आज भी एक बेटी के जन्म पर मातम छा जाता है और एक बेटे के जन्म पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं, क्योंकि एक वो वंश का चिराग है। क्या यही हमारी स्वतंत्रता है? वहीं दूसरी तरफ एक बेटी के जन्म पर उसकी माँ, बुआ, दादी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती है, क्योंकि लोग उन्हें पराया धन, पराये बोझ के रूप में देखता है। भेदभाव की बेड़ियों को अब मिलकर तोड़ना होगा। इस पावन अवसर को हमें हर बेटे से जोड़ना होगा। साथियों, आज की हमारी सोच, समाज की सोच दोहराई है। लड़कों को देर रात तक बाहर रहने की आज़ादी है, लेकिन उन्हीं घर की लड़कियों को बाहर जाने के लिए 20 बार अनुमति लेनी पड़ती है। क्या ये हमारा स्वतंत्र देश है? लड़कियों की पाबंदियों का दायरा सूरज ढलते ही शुरू कर दिया जाता है। क्या ये हमारा स्वतंत्र देश है? जबकि लड़कों की पढ़ाई को समझा जाता है एक निवेश, लड़कियों की पढ़ाई को आज भी कई घरों में दूसरों घर की अमानत पर किया गया खर्च। हम हर साल अपने देश की प्रगति की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। एक बेटी के जन्म से पहले उसे मार दिया जाता है, यह डिजिटल इंडिया है? या जन्म लेने के बाद उसे इतनी सारी सीमाएं बताई जाती हैं, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, उससे नहीं बोलना, ये नहीं पहनना। क्या ये हमारे देश की प्रगति है? जरा मुड़ के देखिए, आज की बेटियां किसी से कम नहीं है। घर की रसोई से लेकर देश की सीमा तक है बेटियां, खेल के मैदान से लेकर वैज्ञानिक लैब तक है बेटियां। बेटियों ने हर कदम पर साबित किया है कि वो लड़कों से एक कदम आगे ही हैं, पीछे नहीं। फिर क्यों रोक देते हो उन्हें हर मोड़ पर आने पर? क्यों नहीं पूरा करने देते आप उन्हें सपने? जब बात ओलंपिक की आती है तो बेटियां अपनी जी जान लगा देती है इस तिरंगे का नाम ऊंचा करने में। जब नतीजे टॉपर्स के आते हैं तो टॉपर्स लिस्ट में पाई जाती है बेटियां फिर भी आप रोक देते हो, हर मोड़ पर रोक देते हो। क्या बेटियों की कोई जिंदगी नहीं या कोई सपने नहीं? घर में कहा जाता है शिक्षा इतनी जरूरी नहीं जितनी गोल रोटियां बनानी आनी चाहिए। उनका बचपन तो घर के काम सिखाने में निकल जाता है और शादी के बाद दूसरों की पसंद और नापसंद जानने में। क्या कभी आप सभी ने उनसे पूछा है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं? उनकी कोई जिंदगी है। बेटियां कोई बोझ नहीं है, वो तो उस मजबूत नींव की तरह है जिस पर हमारे भारत देश का भविष्य टिका है। वो आप सबसे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक समानता का अधिकार चाहती हैं। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव की शुरुआत अपनी घरों से ही करें। बेटियों को बेड़ियों की जकड़ने के बजाय उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करने के काबिल बनाएं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, अपने बेटों को सिखाएं कि हर बेटी का सम्मान अपनी बहन की तरह करे। जब तक हमारे देश की आधी आबादी को बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। आइए हम सब मिलकर ऐसे भारत देश का निर्माण करें जहाँ लड़का और लड़की दोनों को समानता का अधिकार हो। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही
नारी शक्ति है, आंखों में जुनून लेकर चलती है, वो नारी है जो हर बंदिश को बदलती है। रोक नहीं सकती दुनिया की कोई भी दीवारें जब वो अपने हौसलों के दम पर चलती है। जय हिंद, जय भारत।